what's up, bro? बस यही चीज एक मिस कर रहे हैं सीजन 11 के बाद से। एक चीज जो मिस हो रही थी ना सबसे ज्यादा, वो यही है। ये जो चीज है इसके लिए जाने जाते हैं। आकाश, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? आप मैं how is your health? I hope you are doing okay. I hope everything is fine. एवरीथिंग इज फाइन। घरों में है, लॉकडाउन है तो घर में रहेंगे तो सेफ हैं। सबसे बड़ा जो अभी एक Yes, yes. हम यही है लोग क्योर मैं इसका। फुल अग्री करता हूँ। अगर पूरा इंडिया घर बैठेगा तो इंडिया कोरोना को हराएगा। हम्म। वेरी गुड। सो लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हैं अभी? देखो, आपको तो पता ही है, मैं बचपन में नंबर 1 टेनिस प्लेयर रहा हूँ, तो मेरे को बहुत मेहनत करने का तो बहुत ही शौक है। मेरे 2 और गाने रेडी हो गए हैं। मेरा हम्म। पहला वीडियो था बैंग बैंग आकाश, जो यूट्यूब में है, हाँ, सपोर्टेड हाँ। बाय महेश भट्ट। नागिन डांस जी में है, नागिन डांस आकाश। मेरा खुद का चैनल है ए कैश म्यूजिक दोस्ती हम्म। आकाश, मेरा खुद का एक और वीडियो है। अभी मेरे 2 गाने हो गए और मेरा है ना ये शो रेडी हो गया है। हम्म। नवंबर दिसंबर में मैंने सोचा था ये शो हम्म। के बारे में कि हम्म। बच्चे लोग को कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं और एक प्लेटफॉर्म कैसे बना सकते हैं। इंडिया हम्म। ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सब कुछ दिया है, तो मेरा टाइम है कुछ करने को बच्चे लोग के लिए। तो ये हम्म। अगर आप बॉय हो या गर्ल हो, इट डज नॉट मैटर। अगर आपके दिल में आ गया और टैलेंट है, अपना ऑडिशंस आप दे सकते हो। शो का हम्म। नाम है द रैप शो। हम्म। इतना इजी है, इतना इजी है। अगर आपको मेल नहीं करने आता है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स फ्री फॉर ऑल। ऑलरेडी हम लोग को 900 प्लस ऑडिशंस आ चुके हैं 10 दिन में। हम्म। और तो इसका मेन मोटो क्या रहेगा, किस तरीके से होगा, और जो टैलेंट निकल के आएंगे उसके लिए क्या करेंगे आप? इसका मेन मोटिव क्या है, मैं आपको बोलता हूँ, जब मैं नया आया था इंडिया में 2011 में, हम्म। मुझे कोई फ्रेंड नहीं था। आई हैड नो बडी हु टू टर्न टू। क्या करूं मैं? तो मैंने बहुत मेहनत किया और अकेले मैं सब जगह घूम के और क्वेश्चंस पूछ के और हार्ड वर्क करके पॉजिटिव रह के इतना आगे आया हूँ। मुझे कोई चांस वाला दे नहीं था, मैंने खुद का हम्म। चांस बनाया है। तो ये एक शो है, बच्चे लोग को चांस मिल सकता है। आपको लॉकडाउन में खुद का बस 2 मिनट लगेगा। 1 मिनट 30 सेकंड का ऑडिशन आपको लाइव रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे भेजना है। और अगर आप सिलेक्ट हम्म। हो गए, सोचो वो 2 मिनट में कितना हो सकता है आपका। टेक 2 मिनट्स फॉर योर टाइम एंड डू समथिंग। और कुछ हम्म। फन और क्रिएटिव भी है बच्चे लोग के लिए, क्योंकि ये लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। सो इट्स अ वेरी फन थिंग ऑल्सो टू डू समथिंग एट होम। ओके, और ये इसका ऑडिशन होने के बाद कब से स्टार्ट हो जाएगा फाइनल? देखो, एक्चुअल में एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द लॉकडाउन फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। और 31 अगस्त को हमारे ऑडिशंस खत्म होने वाले हैं। हम्म। ऑडिशंस के बाद व्हेन वी हैव एवरीथिंग लाइंड अप, सब कुछ हो रहा है, देन इट बी वी बी थिंकिंग अबाउट September going on the floor with the show. हम्म। As you know, if you seen my first video Bang Bang, it was supported by Mahesh Bhatt. ये हम्म। show महेश जी से सपोर्ट होगा with NV Worldwide and Yellowstone. And we also, if you saw every video I do very high quality. And whatever हम्म। I do till date, मैंने आज तक जो भी इंडिया में काम किया, it has to be the best. चाहे वो सुखविंदर सिंह के साथ 2 साल मैंने शोज किए, मीट ब्रदर्स के साथ जैमिंग किया, live shows with Sukhwinder, getting supported by all these people, is because I like to work hard and do everything I do is perfect. So this is going to be just perfect for the kids and a really great opportunity. 30 contestants will be selected. I'll tell you, ये आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये प्लीज। ये शो बस रैपर्स के लिए है, हम्म। रेगुलर पीपल हु हैवंट गॉट द बिग ब्रेक येट। हम हम्म। लोग 30 कंटेस्टेंट सिलेक्ट करेंगे, बॉय गर्ल। अगर आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, वो डज नॉट मैटर रिलीजन। आपको अगर टैलेंट है, आप बस करो। हम लोग किसको जज नहीं करते हैं। ऑनलाइन ऑडिशंस ओपन टू ऑल, फ्री फॉर ऑल। हर रैपर को 6 गाने आने चाहिए। मेन लैंग्वेजेस आर हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश। The winner will do a music video with me, a very big high budget rocking video. हम लोग ये क्वालिटीज ढूंढ रहे हैं: स्टेज प्रेजेंस, टाइमिंग, पंचलाइन डिलीवरी, वर्ड क्लैरिटी, लिरिकल कंटेंट एंड कॉन्फिडेंस। एंड इफ यू हैव दीज क्वालिटीज, नो मैटर हु यू आर और वेयर यू फ्रॉम, ये शो आपके लिए है टू शोकेस योर टैलेंट। द रैप शो सीजन 1 बहुत इजी है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। दैट्स हाउ इजी इट इज। ओके, तो सबने, जितने भी लोग देख रहे हैं, सबको बहुत जल्दी से इसमें पार्टिसिपेट करना है। अपना ऑडिशन जो है रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप आप वीडियोस कीजिए। और सबसे बढ़िया ये है कि आपको एक के साथ एंजॉय करने का मौका मिलेगा।
तो एंजॉय करने की बात जब आती है तो सुखविंदर के साथ जब आपने परफॉर्मेंस दी, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सी सुखविंदर सिंह इंडिया की आवाज है, इंडिया का शान है। सो वो इज अ लेजेंडरी सिंगर। जो हम लोग शोज करते थे, हम लोग ऐसे करके देखते थे, लोग ही लोग होते थे, कभी खत्म नहीं होते। सो सुखविंदर पाजी के साथ जब भी मेरी पहली मुलाकात हुई थी, उनके मैं घर पे उनको मिला था, उनने एक गाना प्ले किया था। मैंने बोला पाजी मैं कोई भी गाने में रैप कर सकता हूँ, तो मैंने रैप किया। उनने 15 सेकंड में बंद किया, बोला हाँ तुझसे कुछ भी हो जाएगा। तो हमने पहला शो किया उदयपुर में, जग मंदिर में। उसके बाद हमारी इतनी बॉन्ड हो गई कि हमने 2 साल 35 प्लस शोज किया, पूरा इंडिया, अफ्रीका, वियतनाम, मॉरिशस। एंड उनके साथ स्टेज शेयर करना मतलब बहुत ही एक्सीलेंट बात है। देखो मैं एक यंग लेजेंड हूँ, और वो मैं उनको आई लुक अप टू हिम, वो लेजेंड है, यू नो। जब भी उनकी उम्र में मैं आऊंगा, मुझे भी वही लेवल पे रहने का है, यू अंडरस्टैंड। मैं अभी 27 हूँ, तो उनको देख के परफॉर्म करते। मैंने सुखविंदर पाजी को पूछा आपने मुझे इतने शोज के लिए क्यों रखा, आज तक आपने कोई रैपर को रखा नहीं है। उसने बोला आकाश तेरी जो पावर है और जो तू ऑडियंस के साथ बांध के रखता है, वो बहुत रॉकिंग है। हम लोग को एक शो में इतना पावर आ गया था, सुखविंदर सिंह और मुझे, हमने स्टेज डाइव किया, 10,000 लोग हमको उठा रहे थे, ऐसे ऐसे हवे में हम लोग उड़ रहे थे, और फिर वापस स्टेज में लेके आए। और ये पूरा फुटेज जो भी शोज करता हूँ मेरे, आप इंस्टाग्राम पोस्ट में देख सकते हो। जो भी मेरे वीडियोस आज तक मैंने किया है, जो भी काम, मैं इंस्टाग्राम, मेरा एक बिजनेस पेज है, मैं सोशल मीडिया में इतना एक्टिव नहीं हूँ, बट मेरा शो चालू हो रहा है, तो आई एम स्प्रेडिंग द वर्ड टू एवरीबॉडी, बिकॉज ये आपके लिए और सब लोग के लिए है। You should not miss out on a good opportunity. ओके, नाउ बिग बॉस 11 हमें सबको याद है जिस तरीके से आपकी पागलपंतियां जो रहती थी और एंजॉय करते थे हम सब। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितनी लाइफ चेंज हुई? क्या आकाश थोड़ा बहुत चेंज हुआ है उस जो हमने देखा था उससे अब? I'll tell you the truth, मैं इतना क्रेजी और पागलपंती क्यों किया, वो घर में ना कोई सच का साथ देता नहीं है, यू अंडरस्टैंड। तो उधर है ना, आई एम टेलिंग यू ब्रो, वो अगर सलमान भाई भी थोड़े बाइस्ड होते हैं, यू नो दैट, यू नो, फेवरेटिज्म करते हैं। सो ब्रो आई मीन वो शो स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मेरे को कुछ बोला नहीं गया कुछ भी ऐसे। बट यार मैं मेरे दुश्मन को भी वो शो में ना भेजू यार। मैंने मेरे 2 कैप्टनसी, पूरे पैसे बांट दिए, मेरे पूरे पैसे बांटे, टकला हुआ मैं किसना। जब भी मेरा मौका था, मुझे हेल्प करने को किसने भी नहीं आया। ये और पता है क्या, बहुत टाइम में सोचता हूँ, पर सही में दुनिया ऐसी नहीं है, ये वो शो ऐसा है। दुनिया में ना अगर तुम मदद करो, पॉजिटिव रहो ना ब्रो, सब कुछ मिलता है ब्रो। और देखो मुझे ब्रो, आई एम लिविंग द ड्रीम ब्रो एवरी डे ऑफ माय लाइफ। That house is a crazy house, bro. That's why I got so crazy, man. You feel ओके, me? सो बिग बॉस 11, बिग बॉस 13 ये 2 सबसे बड़े शो रहे हैं। 11 बहुत अच्छा था टीआरपी में, 13 ने सारी टीआरपी तोड़ दी। सो हाँ। दोनों को अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा पागल शो कौन सा था आपको लग रहा है? फाइटिंग में, और बाप रे, फाइटिंग में तो बिग बॉस 13। पर एंटरटेनमेंट और मेरे साथ जो नंबर 1 एंटरटेनर पूरे शो का रहा है हर सीजनों में से, यू नो, द कूल बॉय बैंग बैंग एक कैश, वो तो फिर हमारा था यार। हम लोग से लोग सीख के है। हम लोग का 11 इतना हिट गया ना, और लोग सीख सीख के नंबर 1 बनाया है, यू अंडरस्टैंड। सीजन 12 इतना बड़ा फ्लॉप गया था ना, तो सीजन 13 को कलर्स को इतना बड़ा दिखाना पड़ा, आप समझ रहे हो ना, कि सबसे बड़ा हिट है और सबसे बड़ा ये है, जैसे रेटिंग्स नहीं गिरे, समझ रहे हो। सो दिस इज, अभी देखो, अभी मैं भी चैनल, मेरा एक शो रन करने वाला हूँ। यू नो हाउ द इंडस्ट्री इज, राइट ब्रो? सो इट्स लाइक, यू नो, इट्स व्हाटएवर ब्रो। तो जो सीजन 11 था उसमें शिल्पा हिना का बड़ा जो है फाइट चली थी, विकास गुप्ता शिल्पा की चली थी। सीजन 13 में सिद्धार्थ आसिम की चली, सिद्धार्थ रश्मि की चली। तो इनमें कौन सी फाइट आपको ज्यादा बड़ी लग रही थी, रियल लग रही थी? मैं क्योंकि वहां पे ऑनेस्टली, शिल्पा की और विकास की फाइट जो है रियल लग रही थी कहीं ना कहीं। हिना की और शिल्पा की फाइट जो शो के लिए थी वहां पे। नहीं, शिल्पा और विकास को तो मैंने याद है किया था कन्फेस, और सलमान भाई ने मुझे बोला भी था। मैंने बोला ये लोग तो फेक बना के फाइटिंग कर रहे हैं, कभी कभी दुश्मनी है, कभी प्यार है। मुझे तो ऐसे लगता था कि ये लोग सही में, मेरे को लगता था मैं ही एक अकेला हूँ। पता है मुझे क्या लगता था? मेरे को लगता था मैं ही एक अकेला हूँ शो में, जो स्क्रिप्ट में नहीं आया है। मेरे को बाकी सब लोग स्क्रिप्टेड ही लगते थे। मेरे को लगता था मैं ही एक बंदा हूँ, और साला मेरे साथ ये पूरा खेल हो रहा है क्या। मेरे को ऐसे लगता था, पता है, ये शो में ब्रो। मेरे को तो लग रहा था जो भी मेरे सामने हो रहा है ना ब्रो, मेरे को लग रहा था ये सब लोग कुछ तो प्लान करके आए, साला मुझे ही बीच में डाल दिया लोग के। मेरे को तो ये लगता था।
क्योंकि आकाश का हम देखते थे, कभी थोड़े दिन ठीक चल रहे, फिर अचानक से आकाश के दिमाग में कुछ आता था, फिर शिल्पा के पीछे पड़ गए, फिर शिल्पा की तरफ हो गए, हिना के पीछे पड़ गए, तो कोई प्रिडिक्ट अरे नहीं कर पा रहा था विकास। बट मैं किसके पीछे पड़ा नहीं, मैंने शिल्पा को माँ का दर्जा मैंने दिया, समझ रहे हो कि नहीं? मुझे देना नहीं चाहिए था, मुझे शिल्पा को आंटी का दर्जा देना चाहिए था एक्चुअल में। माँ का नहीं देना चाहिए था यार, बिकॉज ब्रो यार वो बहुत अच्छी थी। मैंने भी उनके लिए कैप्टनसी 2 टाइम छोड़ा। मेरे उनने बोला आकाश पैसे पूरे लौटा दे, मेरे पास पूरे घर के पैसे आ गए थे, मैं कैप्टन आराम से बन जाता, मैंने वो दे दिया। मैंने टकला हुआ सब्यसाची को मेरे अंडे दे दिए, सब्यसाची ने मुझे और आई स्वेयर शिल्पा ने। तो ब्रो ये लोग ने ना मेरे साथ बहुत खराब किया। आपको एक चीज बताऊं क्या, आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने बिग बॉस, मेरा खुद का सीजन आज तक मुझे बिग बॉस पता भी नहीं होता क्या है। मेरी माँ ने मुझे शो के बारे में बताया था। मैंने आज तक मेरा बिग बॉस देखा नहीं था, पर 6 महीने पहले मैंने वूट एप्लीकेशन डाउनलोड किया और देखा ना, मैं इतना गुस्सा और नाराज हो गया ब्रो कि ये लोग ने मेरे साथ क्या क्या किया है ब्रो। तो मैं अभी किससे भी बात नहीं करता, आपको पता है। आई मीन लव किसी से भी बात नहीं होती। हेलो करता हूँ और हाय होता है, मेरा लव और अच्छा दोस्त है। और विकास गुप्ता से कभी कभी हाय हेलो होता है, बाकी लोग मैं किससे बात तक भी नहीं करता हूँ एट ऑल ब्रो, आई स्वेयर। ओके, तो मेरा क्वेश्चन था सीजन 13 और उसकी सीजन 11 की लड़ाइयों में रियलिटी कौन सी लड़ाई रियल लग रही थी आपको? मैं बिग बॉस देखता ही नहीं हूँ ब्रो। सीजन 13 नहीं देखा आपने? मैं इंटरेस्ट सीजन 13 नहीं देखा? मैं बस बिग बॉस को बस क्या बोल सकता हूँ, मैं बस बोल सकता हूँ थैंक्स टू बिग बॉस, क्योंकि मैं तो एक रैपर हूँ, मुझे बिग बॉस से कुछ परवाह नहीं है। मैं एक रैपर हूँ, आपने मेरा नाम और मेरा कैरेक्टर पूरे इंडिया में बता दिया है। और आकाश झगड़ के नंबर 1 पे खड़ा हो गया था, जो सलमान खान भी मुझे डांटे थे, तू नंबर 1 पे जाके खड़ा हो गया था एंडिंग में। आई डोंट केयर, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है ब्रो, और मुझे बिग बॉस ने मुझे पूरा इंडिया को दिखा दिया है। And that's all I want to say. Thanks to Big Boss. बाकी Big Boss I do not care about at all, bro. ओके ओके, एक है ढिंचैक पूजा कितनी याद आ रही है? मुझे मुझे आसिम पसंद था ब्रो, और डीजे पूजा से मैं डीजे आसिम मेरा दोस्त भी है, पर मैं डीजे से बात इतना करता नहीं हूँ ब्रो। वो बस ट्रोलिंग करती है ब्रो, उसका ट्रोल देखते हो ना, सर पे टोपी सर पे, बस मैंने उसको बोला है यार कुछ अच्छा बनाने का है ना, कुछ रॉकिंग बनाने का है ना, मुझे बता, मैं मेरी टीम को भी बोलूंगा तेरे लिए कुछ करे, तू कुछ अच्छा सोच के लेके आ। पर उसको बस फनी वीडियोस ही करने के हैं। और मेरा काम अगर आप देखोगे, आई मेक वेरी वेरी बिग वीडियोस ब्रो। तो म्यूजिक अलग लेवल का से लेके, हाँ या ब्रो। ढिंचैक का म्यूजिक अलग लेवल का है, उसका लेवल ही अलग है, कोई नहीं बना सकता। नहीं आई मीन लाइक आई टोल्ड यू ब्रो, वो बहुत फनी है ब्रो। मतलब मैं आपको एक सच बात बताऊं आपको, सच बात सुनो। अगर आज डीनचैक पूजा नहीं होती ना, ये बहुत सारे टिकटॉकर्स और ये ट्रोल आर्टिस्ट इतने फेमस नहीं होते। डीनचैक क्वीन है, डीनचैक से सब लोग सीखे हैं कि ये पागलपंती से भी आगे बढ़ सकते हो। तो इन अ वे डीनचैक, दिल से कुछ भी करोगे आगे बढ़ जाओगे, ये थॉट भी आप सोचो। डीनचैक इन अ वे सबसे, ये सब लोग से ऊपर है, क्योंकि इसने स्टार्ट किया ट्रोलिंग, मतलब बहुत बहुत बड़े लेवल में ट्रोल। डीनचैक सबसे बड़ी ट्रोल है ब्रो, शी इज द क्वीन ऑफ ट्रोल्स ब्रो। और उसको देख देख के बच्चे सीखे हैं इंडिया में, पूरा इंडिया सीखा है उससे। सो सिद्धार्थ आसिम की लड़ाई होती थी, आसिम आपके दोस्त है, तो सिद्धार्थ आसिम की लड़ाई में आपको क्या लगता था? हाँ मेरी मॉम तो रोज देखती थी, और मैंने ऑब्वियसली कभी कभी तो देखा है, क्योंकि उमेर उसका भाई मेरे घर पे भी आया है। मैं आसिम को बिग बॉस के पहले, मेरे बिग बॉस के पहले हम लोग मिलते थे, यू नो। सो ही इज अ नाइस गाय, एंड ऑब्वियसली मैंने उसको कितना सपोर्ट किया। मैंने जब भी मेरे गाने के बीच में, मेरे लाइव शोज के बीच में, मैं हमेशा बच्चे लोग को भी बोला है गो वोट फॉर आसिम। मैंने लॉकडाउन के पहले 20 लाइव शोज किया था, हर कॉलेज में भी बोला प्लीज वोट फॉर आसिम, क्योंकि आसिम बहुत कूल बंदा है। और सिद्धार्थ भी अच्छे, सब अच्छे है। वो घर पागल है, सच बताओ, कोई पागल नहीं है। अरे भाई आपको मैं देख रहा हूँ ना, मैं आपको बोला, अगर आप भी जाओगे ना, आप तो ब्रो क्रेजी, आप भी क्रेजी हो जाओगे ब्रो, गारंटीड फैक्ट। ओके, शहनाज के बारे में What can I say? I don't know much, bro, but I can say though, Shehnaz is cute थी। और बहुत पर सिद्धार्थ को लेके चली है, राइट? मैंने सुना है कि she loved Sid ना। And अच्छा है ना, ये लोग एक दूसरे के लिए रॉक्स बन गए, क्या बोलते हैं हिंदी में, एक खुद के पत्थर बने और आगे बढ़े खुद को लेके। तो वो ये लोग दोनों का वो एक हो गया दोनों का, समझ रहे हो ना आप? दो जिस्म एक जान हो गए। हाँ, तो वैसे जैसे बंदगी और पुनीश का भी था। आपके सीजन बंदगी पुनीश का था। इंडिविजुअली इतना सपोर्ट हो सकता था कि नहीं वो पता नहीं, पर जब दो कैरेक्टर जुड़ जाता है तो उसका और बड़ा हो जाता है बेस, यू नो।
आपने बोला सलमान जो है बायस रहते, तो आपके सीजन में किसके लिए बायस थे सलमान? Bro, yeah, I tell you bro, yeah, of course शिल्पा की तरफ थे। और bro it's okay bro, सलमान देखो भगवान थोड़ी ना, वो एक इंसान ही ना, इंसान ही है। अभी इंसान लोग को तो bro obviously फेवरेटिज्म करते ही है, मैं भी करता हूँ। अभी देखो मेरा शो भी आ रहा है, मेरे को ऑलरेडी 900 प्लस ऑडिशंस आ चुके हैं 10 दिन में। मुझे 10 दिन में 900 प्लस ऑडिशन आ चुके हैं। कोई कोई मुझे ज्यादा पसंद है, कोई से, सच बोलूंगा, झूठ बिल्कुल भी नहीं है। सो इट्स ओके ब्रो, यू नो। ये यार ये ह्यूमन टेंडेंसी, हम किसी को सपोर्ट करते हैं। मैं भी अपने रिव्यू में सिद्धार्थ को सपोर्ट करता था, बहुत बार शहनाज को करता था, तो वो अपना फेवरेट बन जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर सीजन में होता है। इस सीजन में आपको क्या लगा सलमान, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ पता चला तो सलमान किसके फेवर में थे? नहीं पता, मुझे पूरा ही चला। मेरी माँ मुझे रोज डिटेल्स बताती थी, मेरी मॉम बहुत बड़ी फैन है। मेरी मॉम तो आई भी है 3 टाइम बिग बॉस में, सलमान के साथ स्टेज भी शेयर किया है। बट मुझे ऑफ कोर्स यार सिद्धार्थ को ही उन्होंने ज्यादा किया है। बट उनको किधर किधर वो खुद ही सॉ हिमसेल्फ इन सिद्धार्थ, या समझ रहे हो ना, कोई चीज अभी मैं एग्जैक्टली बोलेगा नहीं, पर तुम समझ जाओ वीडियो। तो सिद्धार्थ डिजर्व करते थे विन तो सीजन 13 के विनर। नहीं ब्रो, सिद्धार्थ इज अ कूल गाय। सब इंसान रॉकिंग है, कोई नीचे नहीं, कोई ऊपर नहीं, हम सब ह्यूमंस है। पर मेरे लिए तो ऑब्वियसली आसिम ही रहेगा। और बिग बॉस सीजन 11 मेरे को जीतना चाहिए था, you know, obviously bro. So I won't, what the truth is the truth bro, you know. Okay, so final question, अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? Alright bro, before I go, this is the last thing, यही मेरा फ्यूचर प्लान है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंडिया को बोलना चाहता हूँ, जो भी देख रहे हैं, बहुत आपके साथ मुझे मजा आया ब्रदर। और ना आप लोग सब लोग सेफ रहो, क्योंकि ये टाइम है सेफ रहने का, यू नो, क्योंकि बहुत सारे डेथ्स भी हो चुके हैं। क्योंकि यू नो ये भगवान ने हमको अच्छी जिंदगी दी है, तो ये जियो और मेहनत करो और हार्डवर्क करो। इससे ही मैं बोलना चाहूंगा ये लास्ट बात बिफोर आई गो, ये द रैप शो सीजन 1 फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन टू ऑल है। प्लीज आप लोग जाइए और देखिए। हमारे इवेंट डायरेक्टर ग्लोरीकॉन एंटरटेनमेंट, एनवी वर्ल्ड वाइड, मुंबई मेडली, रोशा, येलोस्टोन 9 to 9, ये सब ने हमने बहुत मिलके बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है और भी बड़ा बनते जा रहा है। और जितने अच्छे ऑडिशंस और इतने अच्छे और कंटेस्टेंट्स आएंगे, हम लोग ये शो को और अच्छे लेवल पे बनाएंगे, क्योंकि कंटेस्टेंट्स हम लोग को बहुत मैटर करते हैं। इंडिया की टैलेंट हम लोग को बहुत मैटर करती है, क्योंकि हमको पता है बच्चे लोग को आजकल सेलफोन्स है और है ना बहुत टैलेंट है, तो अभी बहुत इजी है यूज करना। मेल भी नहीं करने आता है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और सब कुछ मेरे इंस्टाग्राम में है, भाई की भी इंस्टाग्राम में आप देख सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, ओपन टू ऑल, फ्री फॉर ऑल। एंड थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर हैविंग मी, आई हैड अ वंडरफुल टाइम। Same here bro, love you, bang bang, love you baby, thank you।